हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा पिछला वीडियो जैन धर्म से संबंधित था। मैंने जैन धर्म व बौद्ध धर्म में अंतर पूरा विश्लेषण, पूरी व्याख्या सहित और मोस्टली सरल सरल वाक्य व्याख्या सहित हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये कंटेंट वीडियो नोट्स हैंड रिटन है, कोई डिजिटलाइजेशन नहीं है। आपके सामने जो भी है वो, और मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले प्रीवियस ईयर के। और मोस्टली जो भी एग्ज़ाम्स के सारे क्वेश्चन है वो आप देख देख सकते हो। तो आइए करते स्टार्ट। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सब पे बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बस मेहनत करते रहिए, एक दिन मुकाम सभी को हासिल हो जाएगा। बात करते हैं आज बौद्ध धर्म। इसके संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध। और द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा गौतम बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संस्थापक थे। बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध का था, देख लीजिए। एशिया का ज्योतिपुंज मोस्टली एग्जाम में देखा गया है ये क्वेश्चन कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध जी की जीवनी के बारे में देखते हैं अपन। महात्मा बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सन याद कर लीजिए आप। और इनका जन्म स्थान लुम्बिनी, कपिलवस्तु, वर्तमान में ये रुमिंदई नेपाल में स्थित है। लिख लो आप, अपनी नोटबुक पेन प्लीज हाथ में रखिए। ऐसे मतलब हैंड रिटन नोट्स आपको कितनी प्रामाणिक और व्याख्या सहित मतलब आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि भाई हम भी नोटबुक ले और पेन काम है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जितनी भी एग्जाम है सब में आप बस एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, और जो भी आप एग्जाम देने जाओ उस नोटबुक को उठाकर ये टॉपिक याद कर लेना। श्योर जेन्युइन गारंटी है कि इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं लिख कर दे रहा हूँ। ये लिख कर तो मैं नोट्स दे रहा हूँ, और लिख कर ये भी दे रहा हूँ कि जो टॉपिक मैं आपको लिखा रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इससे बाहर मतलब बौद्ध धर्म में जो भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी नोट्स से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। तो प्लीज फोकसली आप धैर्य बनाकर अपना 100% देखकर इस टॉपिक को याद कर लेना। श्योर है आएगा इससे क्वेश्चन, और आएगा तो आप कर लोगे, मेरे को विश्वास है आप सब पर। आइए देखते हैं। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में है, कपिलवस्तु। इनके पिताजी का नाम शुद्धोदन, जो शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माताजी का नाम महामाया देवी, जो कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की जीवनी देख लीजिए। पिछली वीडियो जैन धर्म में महावीर स्वामी जी की विवरण पूरा दिया हूँ जीवनी का, इसमें भी हम दे रहे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। एक चीज ये कि सिद्धार्थ महावीर स्वामी जी के शायद पिताजी का नाम भी था, अगर देखा हो तो। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी है, तो प्लीज कंफ्यूजन मत हो जाना। इनका पालन पोषण विमाता मतलब प्रजापति गौतमी ने किया है। ये प्रजापति गौतमी कौन थी? ये इनकी मौसी जी थी। इतिहास में बोलते हैं कि इनकी माताजी का मतलब इनके जन्म के 7 दिन पश्चात ही देहांत हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी जी ने किया था। महामाया देवी जी का निधन हो चुका था 7 दिन पश्चात इनके जन्म के, गौतम बुद्ध के जन्म के बाद। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने किया था। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। और एक चीज मैं बताना भूल गया, वो अब मैं आपको बता रहा हूं कि बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म श्रावक परंपरा से निकला ज्ञान, दर्शन व धर्म है। और जैन धर्म के बारे में मैंने बताया था कि जैन धर्म
श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान धर्म व दर्शन था। बौद्ध धर्म श्रावक श्रावक परंपरा। ठीक है। और पत्नी यशोधरा मैंने बता दिया। पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम राहुल था। इनके सारथी का नाम चन्ना। इनके घोड़े का नाम कंथक। और एक अब मोस्टली बात आ रही है, प्लीज़ इसको लिखना। अब लिखना तो छोड़िए मत, मतलब पेन नोटबुक उठाइए और पेन लेकर बिल्कुल ये टॉपिक लिखिए आराम से, तसल्ली से। आपके खुद के हुए लिखे हुए नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। और ये हैंड रिटन नोट्स वाला वीडियो तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। वो आप खुद बहुत बता दोगे। मैं बोल रहा हूँ कोई भी एग्जाम देकर देख लेना, आप बिल्कुल बताओगे कि बिल्कुल इसी से हमारे क्वेश्चन आए हैं। ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ, जो निरंजना नदी के तट व पीपल वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई। ये बोध गया वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। और किस वृक्ष के नीचे हुई? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये घटना संबोधि के नाम से भी जानती है। एक इम्पोर्टेंट कि इनके गुरुजी का नाम क्या था? आलार कलाम व उद्रक रामपुत। आलार कलाम तथा उद्रक रामपुत। गौतम बुद्ध जी के गुरुजी का नाम क्या था? आलार कलाम उद्रक रामपुत। मैं बोल रहा हूँ कि आप मतलब जीके का मतलब बौद्ध धर्म का इतना निचोड़ कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे कि ऐसे हैंड रिटन नोट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पूरा विवरण इससे बाहर क्या ही होगा अब। तो याद रखना कि गौतम बुद्ध जी के गुरु का नाम आलार कलाम उद्रक रामपुत। गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ऋषिपतन। मैंने बोला है कि स्थलों के नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया, पीपल वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। गुरु जी आलार कलाम उद्रक रामपुत। प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ। इनके शिष्य का नाम आनंद व उपाली। अब बताओ कितना मतलब मेरे को भी लग रहा है कि हाँ वास्तव में मैं वास्तविक हैंड रिटन नोट्स आपके सामने ला रहा हूँ। इनके शिष्य का नाम आनंद व उपाली। अब पूरी पीएचडी नहीं करनी अपन को, ऐसे टॉपिक चाहिए हमें हर एग्जाम में पढ़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि ये वीडियो सभी मतलब जितने भी स्टूडेंट एस्पिरेंट, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, बहन बहन, मतलब सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आप अपने फ्रेंड्स तक जो तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, उन तक की ये वीडियो पहुँचाइए। और प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए बोलिए। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, आपका सहयोग ही तो हमारा हौसला है। और ये सहयोग प्लीज़ पहुँचाते रहिए ताकि आप तक हर ऐसे ऐसे टॉपिक आपके सामने पेश किए जाएंगे। महावीर निष्क्रमण। महावीर निष्क्रमण क्या है? ये महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को ही महावीर निष्क्रमण कहा जाता है तथा इनकी विरक्ति हुई। और देखते हैं कि क्या क्या उनको व्यक्ति मिले। जब वो घर से बाहर जा रहे थे तो उनको मतलब 4 व्यक्ति मिले। 4 व्यक्तियों से उन्होंने विचार किया, प्रभावित हुए। और गौतम बुद्ध जी तो वैसे दार्शनिक इंसान थे, परवर्ती। तो देखते अब उनको शुरुआत में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वृद्ध व्यक्ति मिलने पर उनके दिमाग में, मस्तिष्क में विचार आया कि इंसान वृद्ध होने के बाद में क्या क्या रहता है इंसान के पास जब इंसान वृद्ध हो जाता है? तो बस एक थिंकिंग रहती है, सोच रहती है कि बस शरीर में प्राण चलते रहे, बस यही रहता है हमारे पास। भक्ति साधना बस, और सांसारिक गतिविधियों से उन्हें कोई मतलब नहीं। तो जो उनको लगा, फिर एक आगे मिला रोगी जो पूर्ण जीवन में
पीड़ा में ही रहता है, सॉरी, पीड़ा में ही रहता है, पीड़ाओं से फिर मिला मर्तक। इससे भी प्रभावित हुए कि इंसान के शरीर में अगर प्राण ही ना रहे तो ये सांसारिक मोह माया, धन संपत्ति, वैचारिक मतभेद, उससे उसका कोई नाता नहीं है। ये घृणा, ये प्रेम, ये मोह माया सब इस संसार में ही रह जाते। जब इंसान के शरीर से प्राण निकल जाते तो उसके पास बस कुछ भी नहीं रहता। फिर मिले सन्यासी। सन्यासी के मिलने के बाद अति प्रभावित हुए कि इन्होंने महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को दिमाग में बसा लिया था। सन्यासी लोग आप जानते हो, इनको सांसारिक गतिविधियों से कोई मतलब नहीं, एकांत चित्त स्वभाव के व्यक्ति, एकदम बस भक्ति लीन, अपने में मस्त रहने वाले। इनको किसी से मतलब नहीं है, बस ये सन्यासी लोग थे। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनको कौन कौन मिले? एक वृद्ध व्यक्ति मिला, रोगी मिला, मृतक मिला, सन्यासी मिला। सन्यासी से ये अति प्रभावित हुए थे। ओके, याद रह सकता है आपको, वेरी इजी है ये। अब बात करते हैं त्रिपिटक। ये इम्पोर्टेंट है, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। त्रिपिटक से ही मैं ये नहीं बोल रही कि एक एग्जाम में आपके 2-3 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, नहीं। एक बार देख लिया ना तो जितनी भी एग्जाम है उनमें ये आप टॉप कर जाओगे। त्रिपिटक देखते कौन कौन से? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक के नाम विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। अब इनके विवरण के बारे में देखते हैं। विनय पिटक क्या है? ये मठों में रहने वाले के आचरण संबंधी नियम, और पिटकों में ये लघुतम था, पिटकों में ये निम्नतम था। सुत पिटक क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह, पिटकों में बृहत्तम। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, ये पिटकों में मध्यम है। विनय पिटक क्या है? मठों में रहने वालों के आचरण संबंधी नियम, विनय पिटक है। और सुत पिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किस पिटक में है? सुत पिटक में। पिटकों में बृहत्तम कौन सा है? सुत पिटक है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत किस पिटक से संबंधित है? अभिधम पिटक से संबंधित है। पिटकों में मध्यम पिटक कौन सा है? अभिधम पिटक है। पिटकों में बृहत्तम पिटक कौन सा है? सुत पिटक है। पिटकों में लघुत्तम पिटक कौन सा है? विनय पिटक है। विनय पिटक क्या है? मठों में रहने वालों के आचरण संबंधी नियम, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह, सुत पिटक। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, अभिधम पिटक। याद हो गए त्रिपिटक आपको? चलो आगे करते। 3 बौद्ध देवता कौन कौन से हैं? लिख। वज्रपाणी, मंजूश्री और आर्तयुके। 3 बौद्ध देवता, वज्रपाणी, मंजूश्री, आर्तयुके। लिख लो आप। अब बात करते अपन 4 आर्य सत्य। दुख समुदाय, दुख निरोध, ये 4 आर्य सत्य है। एक बार लिख लो आप। दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग अष्टांगिक मार्ग। ये जो अष्टांगिक मार्ग है इनके बारे में बताता हूं मैं आपको। दुख, यह संसार दुख से भरा है। इस संसार में चारों तरफ सर्वत्र दुख ही दुख है। दुख समुदाय, दुखों और कष्टों का कारण तर्षणा है। दुख निरोध, मुक्ति, मोक्ष। मुक्ति से हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं, ये गौतम बुद्ध जी का मानना है। ये सत्य है, आर्य सत्य। दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग,
ये दुख निरोध मार्ग कौन कौन से है? अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? दुख निरोध मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? ये अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है। बोलो ऐसे नोट्स मतलब कितने मस्त लग रहे हैं। अष्टांगिक मार्ग को देख लेना। अष्टांगिक मार्ग का बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये दुख निरोध मार्ग है। चार आर्य सत्यों में दुख निरोध मार्ग है और उसमें अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग आप देख लो और आगे चलते हैं अपन। बौद्ध संगीतिया मोस्ट इम्पोर्टेंट। चार चतुर्थ बौद्ध संगीतिया हुई थी। बौद्ध संगीतिया सम्मेलन बोल सकते, उनकी भाषा में संगीतिया। देख लो आप, लिख लो पहले इनको। गौतम बुद्ध जी का कहना था कि तुम सब ही अपनी ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। ये गौतम बुद्ध जी और बौद्ध परंपरा का संदेश था जो स्वावलंबन पर बल दिया था इन्होंने। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ। सांसारिक मोह माया एक चीज ये कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये देवी देवताओं को नहीं मानते। बौद्ध धर्म और जैन धर्म देवी देवताओं को नहीं मानते। ये एकेश्वरवादी थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी बौद्ध संगीत की। लिख ली होगी आपने। प्रथम ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासन अजातशत्रु के काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी जिसके अध्यक्ष साबक मीर थे और शासन कालाशोक का शासन था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्तिस के अध्यक्ष और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व कुंडलवन में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के काल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति में अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये बौद्ध संगीतियों का अगर आप अपने हिसाब से माइंडली से, ट्रिकली से, फोकसली से अगर याद करना चाहो तो बता रहा हूँ कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कंडलवन, महाकश्यप, साबकमीर, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अपन को याद है कि भाई शुरू में अजातशत्रु आएगा तो प्रथम बौद्ध संगीति में शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था। कालाशोक द्वितीय, अशोक तृतीय, चतुर्थ कनिष्क, महाकश्यप, साबकमीर, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र जी इसके अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति का प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई है उसका स्थान राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन सीरियल याद कर लो। राजगृह प्रथम, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चतुर्थ कुंडलवन। प्लीज ये लिख लेना, याद कर लेना। ये टॉपिक तो आप याद कर ही लेना, बौद्ध संगीति वाला। तो आगे करते अपन बात। मैंने बताया कि संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, उनकी पालन पोषण जो किया था उनको प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं महायान और हीनयान। मोस्ट इंपोर्टेंट, बौद्ध धर्म की कितने शाखाएं थी? दो शाखाएं थी, महायान और हीनयान। महायान कौन थे? जो बुद्ध व बोधिसत्वों की पूजा करते थे, अर्थात जो बुद्ध व बोधिसत्व की पूजा करते थे वो महायान थे। हीनयान जो पुराने सिद्धांतों के पथ प्रदर्शक थे।
जो स्वयं को थेरवादी भी कहते हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि थेरवादी कौन थे? हीनयान थे। हीनयान कौन थे? थेरवादी थे। और मूर्ति पूजा किसके काल में स्टार्ट हुई थी? कनिष्क के काल में, कनिष्क महान। बौद्ध, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में, ये आप देख लेना कि प्राचीन बौद्ध पाली भाषा में लिखे गए हैं। और जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी। बौद्ध धर्म किस भाषा, बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ हैं उनको किन भाषाओं में लिखा गया? पाली भाषा में। ये क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का संबंध द्वित भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी कनिष्क के काल में। और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है तथा इनकी प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली में बनी हुई है। और एक क्वेश्चन ये है कि प्रछन्न बुद्ध किसे कहते हैं? शंकराचार्य जी को कहते हैं। अब बोलो, इतना मतलब हटकर लिया गया क्वेश्चन है ये, संबंध तो इसका बौद्ध धर्म से है। और हम कंफ्यूज हो जाए कि न्यू न्यू क्वेश्चन लग रहा है मेरे को भी ये कि प्रछन्न बुद्ध किसे, कौन थे? शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य जी तो हिंदू धर्म से संबंधित थे। उनकी कुछ विशेष बातें थी जो बौद्ध धर्म से। हाँ, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, सम्राट अशोक, इन्होंने प्रचार प्रसार हेतु अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा।